क्या अपने वाले कोई भी अगर कंटेंट क्रिएटर है या कोई भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करे तो 1 करोड़ भी कमा सकता है क्या? मैं 4 महीने में डेली हर दिन घंटों घिस घिस कर काम कर रहा था। पैसा हमारे पास आता तो बहुत है, लेकिन हम पैसा बचा नहीं पाते, पैसा हम सही जगह लगा नहीं पाते। अब मुझे ऐसा बताओ कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें जिससे आज अगर 10 रुपए आने वाले टाइम में 10,000 नहीं तो 100 रुपए हो सके। YouTube पे लॉन्ग वीडियोस में आप पैसे कमा सकते हो। YouTube आपको जो एड्स आते हैं उसके बदले आपको पैसा देता है। अब मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ आपकी पहली कमाई बताना चाहोगे, आपने पहला कितना पैसा आया आपका और उस पैसे का क्या किया आपने? इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको जल्दी पुश देता है, आपको जल्दी ग्रो कराने में हेल्प करता है। तो मैं कहूंगा कि जितने भी नए लोग हैं यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा लेट स्टार्ट करना, पहले आप स्टार्ट करो शॉर्ट्स वीडियो बनाना। आज के टाइम पे आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे यूट्यूबर हैं, चाहे इन्फ्लुएंसर, चाहे कुछ भी, चाहे फाइनेंस का वीडियो बना रहे हैं या मोटिवेशनल दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है और कहाँ से पैसा कमाया जा सकता है? क्योंकि लोगों को कहता हूँ अगर आप 1000 रुपए में से 100 रुपए बचा करके इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो ना, आज आप 1 लाख में से बचा नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है। कोई ऐसा आदमी हो कि जो यूट्यूब नहीं जाना चाहता, यूट्यूब पे या कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहता है, क्या ऐसा करे वो कि उसको सफलता मिले? खान सर ने पिछले 400-500 वीडियो में अपने थंबनेल में सिर्फ एक ही फोटो यूज की उनकी खुद की। आपने संदीप माहेश्वरी को फॉलो किया और उसके बाद संदीप माहेश्वरी ने, मैंने देखा उन्होंने आपको अपने शो पे बुलाया भी। और बहुत लोगों को बताया भी आपकी जर्नी के बारे में, और मैंने वो पूरा शो आपका देखा। अगर आपको गाना गाना सीखना है तो गाना गाने में 10,000 घंटे आप दे दो। अश्विनी भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, राष्ट्रमणि कौन? पॉडकास्टर। संदीप माहेश्वरी कौन? एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। विवेक बिंद्रा कौन? बिजनेस कुछ हो गए। रणवीर अलावादिया पॉडकास्टर। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पांडे और आज हमारे साथ है मेहमान, ऐसे मेहमान जो छोटी उम्र में बड़ी चीज़ें हासिल की हैं। नाम है दीपक दहिया, एक यूट्यूब के दुनिया में अपनी अलग सी बादशाह सेट करने वाले दीपक, और आज लोगों को अपने मोटिवेशन के जरिए लोगों में एक अलग तरीके का तूफान भरने वाले आज हमारे पॉडकास्ट में आए। आज हमने इनसे बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से जुड़ी हुई और लाइफ से जुड़ी हुई और बिजनेस से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें करी हैं। आप भी ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें। तो दीपक भाई, आप मुझे ये बताओ कि आज के टाइम पे बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे एज ए यूट्यूबर, एज ए इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर या और चीज़ों में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ वो कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें कि उनको निराशा हाथ ना लगे? देखो, कहाँ से स्टार्ट करो, कैसे स्टार्ट करें, अगर इसका जवाब है कि जितने भी नए क्रिएटर आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चीज़ों को जितना हो सके सिंपल रखो। अगर आप चाहोगे कि मैं ये सीख लूँ, वो सीख लूँ, इधर हाथ मार लूँ, उधर हाथ मार लूँ, तो आप नहीं सीख पाओगे। आपका माइंड आपसे कहेगा कि भैया ये मेरे लिए चीज़ नहीं है। तो इसको जितना हो सके उतना सिंपल रखो। कंटेंट क्रिएशन ऐसा गेम है जो कि आपको इतना कुछ दे सकता है जितना दुनिया की कोई फील्ड नहीं दे सकती। तो यहाँ पे आना सबसे पहला मुश्किल है, आसान है ना? तो मुश्किल है ना आसान है। लोग जितना आसान समझते उतना है नहीं, और लोग जितना मुश्किल समझते उतना भी है नहीं। अगर कोई भी यहाँ पे आना चाहता है, सबसे पहली चीज़ आप ये पूछो अपने आप से कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ में स्टेब्लिश होना है। अश्विनी भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, राष्ट्रमणि कौन? राष्ट्रमणि कौन? राष्ट्रमणि आज के टाइम पे पॉडकास्टर। संदीप माहेश्वरी कौन? एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। विवेक बिंद्रा कौन? बिजनेस कोच हो गए। रणवीर अलावादिया पॉडकास्टर। ध्रुव राठी जो सोशल कमेंट्री का कंटेंट बनाते हैं। यस। यानी कि हर एक क्रिएटर के साथ में उसका एक नाम जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि राष्ट्रमणि, तो आप ये तो नहीं कहोगे हेल्थ कोच? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं आपसे मनमोहन योगी कहूंगा तो योगा आपके माइंड में आ जाएगा। यस, योगा। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आपका नाम अश्विनी है, दीपक है, जो भी आपका नाम है, आप कौन? आप अपने आप को किस चीज के साथ में जोड़ना चाहते हो? भुवन बाम कौन? कॉमेडी के कंटेंट क्रिएटर। आशीष चंचलानी कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर। क्या मोटिवेशनल स्पीकर कहूंगा आशीष चंचलानी को? नहीं। तो आप आ रहे हो तो आप अपने आप को कहाँ स्टेब्लिश करना चाहते हो इस दुनिया में, ये आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ट्रैक्टर जा रहा हो उसके वीडियो उठा के डाल दिया आपने मीम उठा करके डाल दिया, क्रिकेट की क्लिप उठा करके डाल दी, लिपसिंग करके गाने के वीडियो डाल दिए, कभी हेल्थ का डाल दिया, कभी पैसों का कंटेंट डाल दिया, कभी क्या डाल दिया। ऐसा आपके इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक चीज बंदर खुद करना बंद करो और कोई एक चीज पकड़ो कि आप किस चीज के एक एक्सपर्ट प्लेयर यहाँ पे बन सकते हो। वो क्रिप्टो हो सकती है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, पैसा हो सकता है, वो पॉडकास्ट हो सकते हैं, वो हेल्थ हो सकती है, वो बिजनेस का कंटेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सिलाई आती है, सिलाई भी सिखा सकते हो। सिलाई सिखा करके भी आप 1-1 लाख सब्सक्राइबर में 15-15 लाख कमा सकते हो। बहुत लोग कर भी रहे हैं। तो कौन सी एक ऐसी चीज है जिसमें आप चाहते हो कि मेरा नाम इस फील्ड में आगे बढ़े? पहली चीज, मान लो आपने कोई एक चीज चूज कर ली, फॉर एग्जांपल हेल्थ किसी ने चूज कर लिया कि मुझे हेल्थ में योगा सिखाना है, जिम सिखानी, कुछ हो सकता है। क्या आप उसमें
5 साल तक बिना बोर हुए वीडियोस बना सकते हो क्या, उसके बारे में बातें कर सकते हो 5 साल तक? अगर हाँ कर सकते हो तो आपको उस चीज में आ जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं 6 महीने तो वीडियो बना लूंगा लेकिन उसके बाद क्या बनाऊंगा, मत आओ, अगर आपको ये लग रहा है तो। क्योंकि जो इंसान जिस चीज के लिए पैशनेट है उसको पता है कि उस चीज पे क्या क्या बन सकता है। मैं बताऊंगा, मैं इस अपने कंटेंट के लिए इतना पेशेंट होता हूं कि मुझे पता है कि भैया मैं सैकड़ों आइडियाज मेरे पास में, उन्हें एग्जीक्यूट करने का टाइम तक नहीं है। तो मुझे पता है कि ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, जर्नी को पूरा सिंपल रखो, बंदर कूद करना बंद करो, कोई एक चीज पकड़ो जिस पे आप वीडियो बना सकते हो। अपने आप से प्रश्न करो कि क्या मैं 5 साल इसमें वीडियो बना सकता हूं, क्या 5 साल में इसके बारे में बातें कर सकता हूं? अगर हाँ कर सकता हूं, आ जाओ। आने के बाद में मत सोचो कि क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी नाम का वर्ड अपनी डिक्शनरी में से निकाल कर फेंक दो अगले 6 महीने के लिए, और सिर्फ फोकस करो क्वांटिटी पे। आप यहां पर आए, ये मत सोचो मेरा वीडियो कैसा है, मैं कैसा बोलूंगा, मेरा माइक कैसा है, क्या क्वालिटी, सब कुछ भूल करके आप जिस नीश में, जिस कैटेगरी में आए हो, उस नीश के कुछ वीडियो देखो, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो पसंद आ रहा है, बना डालो। जब मन कर रहा है बना डालो, बस कंटेंट बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। अश्विनी भाई, मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट शेयर करता हूँ। 100 क्रिएटर आते हैं, मान लो कि मुझे यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब पे आना है। बिल्कुल 90 लोग जो होते हैं, 90% पहले 1 महीने में क्विट कर देते हैं। 1 महीने में 90% लोग क्विट कर देते हैं, बचे 10%। 10% में भी 5% जो ऐसे लोग हैं जो कभी भी पोस्ट करते हैं। आज पोस्ट कर दिया, कल पोस्ट कर दिया, 1 महीने गायब हो गए, फिर कहीं मोटिवेशन आया, फिर 1-2 हफ्ते वीडियो डाले, फिर गायब हो गए, फिर डाल दिया। वो ये काम करते हैं। बचते हैं 5% लोग। उन 5% में से भी जो 4% लोग होते हैं ना, वो टाइम पास करते हैं, वो भी सेम तरीके से काम करते हैं। कभी एक चीज़ पे काम करते हैं, कभी दूसरी चीज़ पे काम करते हैं, कभी भी कुछ ही पोस्ट करते हैं। और जो 1% होते हैं वो एक चीज़ को पकड़ते हैं, लॉन्ग टर्म कंटेंट डालते हैं। मतलब क्या निकलता है, अगर जो वीडियो देख रहा है वो सिर्फ शुरू करे, और शुरू करने के बाद में अगर वो सिर्फ बनाता रहे कंटेंट, मैं नहीं कह रहा क्वालिटी ग्रो कर, कुछ भी नहीं, सिर्फ बनाना है, बनाता रहे कुछ भी बनाता रहे, सिर्फ बनाना है। अगर वो 1 महीने तक कंटेंट बना भी लेता है तो वो आ जाता है टॉप 10% में, सिर्फ ये करने से। टॉप 10% बनाना इतना आसान है। 10% के बाद में थोड़ी जर्नी होती है, थोड़ा कंटिन्यू करना होता है, उसके बाद वो बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। लेकिन लोग ना यहीं फेल हो जाते हैं। तो मैं लोगों से कहता हूं कि कम से कम 6 महीने के लिए भूल जाओ क्वालिटी क्या होती है, बस पूरा का पूरा फोकस कंटेंट बनाने पर। बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। आपका माइंड आपको कहेगा, यूनिवर्स आपसे कहेगा कि ऐसा चलता है, वैसा कंटेंट चलता है, क्या नहीं चलता, सब आपको आइडिया लग जाएगा। बस एक चीज पकड़ो, जो दिख रहा है बनाने लग जाओ। आपको खुद ही मतलब पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सा वीडियो कैसे चलता है, हाँ, अगर आप करते रह गए तो। लेकिन पहले दिन आपको पता नहीं चलेगा, नहीं, पहले ये आप दिन करते रहना कैसे? पड़ेगा हाँ। आपको। तो क्वालिटी भूल जाओ, पहले फोकस करो क्वांटिटी पे, कितने ज्यादा से ज्यादा वीडियो में ले पाऊं। उसके बाद फिर आप एक टाइम बाद सीख जाओगे सारी चीजें। तो कहने का मतलब है कि स्टार्ट करने के लिए ना ही अच्छा माइक और ना ही अच्छा कैमरा, आपको पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होता है आपका लगन लगन, और आपका पेशेंस। पेशेंस। उस चीज को लेके कि आपको इतने दिन इस चीज में पेशेंस अगर आपका है तो आप आइए। मतलब कहने का मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो 1% लोग बचे ना 4% के बाद, वो 1% में आ सकते दीपक हैं। भाई हमारे आते हैं। और वो अगर आप भी ऐसे मेहनत करते हैं तो आप भी उस 1% में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्टार्टिंग में कि पहले इंस्टाग्राम से शुरू करें या पहले यूट्यूब से शुरू करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो कंफर्म नहीं हो पाते, वो अपने आप माइंड को एक जगह रोक नहीं पाते कि पहले उनकी जर्नी यूट्यूब से स्टार्ट हो या उनकी जर्नी इंस्टाग्राम से स्टार्ट हो। आप क्या कहना चाहोगे, आपने जब जर्नी स्टार्ट की तो क्या मैं आपके मन में भी ऐसा सवाल आया कि पहले मुझे इंस्टाग्राम पे आना चाहिए या पहले यूट्यूब पे आना चाहिए? देखो अश्विनी भाई, ऐसा है कि मैंने जब स्टार्ट की थी ना, तब रील्स नाम की चीज दुनिया में थी नहीं, शॉर्ट्स वीडियो नाम की चीज हाँ, दुनिया में थी नहीं। बिल्कुल मेरे टाइम पे टिकटॉक था, वो भी थोड़ा लेट आया था, लेट आया लेकिन था। टिकटॉक पे मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था। तो हमारे टाइम पे सिर्फ लॉन्ग वीडियोस चलते थे। लेकिन अगर आप बात करो आज की, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया 7 साल पहले, तो 7 साल में दुनिया जितनी बदली है पिछले 70 साल में नहीं बदली थी, आपको पता है। जो बिल्कुल नहीं रेवोल्यूशन बदली। यहाँ पर हाँ, टेक्नोलॉजी यस में आया, एआई में आ गया, अलग लेवल पर है। तो मैं रिकमेंडेशन आज की डेट के लिए अगर बात करूँ तो पहले कोई भी आ रहा है ना, तो उसको स्टार्ट करना चाहिए इंस्टाग्राम से। क्योंकि इंस्टाग्राम पर ना ग्रो करना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं आपसे कहता हूँ, आप जब भी दाढ़ी कटिंग बनवाने अगर जाते होंगे, अगर नंबर लगते होंगे आपके, 3 लोग बैठे रहते हैं, क्या करते हैं, रील देखते हैं। रील देखते हैं। किसी लाइन में लगे हैं, किसी चीज़ में, मंदिर में लाइन में लगे, कहीं पे भी लगे हैं, वो बीच में रील देखने लग जाएंगे। आप कहीं पे भी चले जाओ, हर दूसरा तीसरा इंसान आपको कभी न कभी खाली बैठाए तो रील देखेगा। यानी कि रील में इतनी बड़ी दुनिया आज की डेट में घुस चुकी है देखने वालों की, जिसकी कोई हद नहीं है। तो रील में बहुत बड़ी ऑडियंस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको जल्दी पुश देता है, आपको जल्दी ग्रो कराने में हेल्प करता है। तो मैं कहूँगा कि जितने भी नए लोग हैं, यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा लेट स्टार्ट करना, पहले आप स्टार्ट करो शॉर्ट्स वीडियो बनाना। एक चीज़ पकड़ने के बाद में शॉर्ट वीडियो बनाओगे, इंस्टाग्राम पर आप आओगे
तो इंस्टाग्राम पर आपको ग्रोथ मिलेगी। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो मैंने कहा कि 90% जो क्रिएटर्स होते हैं स्टार्टिंग के 1 महीने में क्विट कर देते हैं, हाँ, क्यों करते होंगे? उनको लगता होगा कि मैंने वीडियो बनाई हम्म, और वीडियो व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आए, सब्सक्राइब नहीं आए, व्यूज नहीं आए, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइबर आए, नहीं आए, फॉलोअर्स नहीं आए, फॉलोअर्स जो नहीं चाहिए था आए, वो नहीं मिला एक तरह से, वो एक्चुअली बस उससे क्विट कर देते हैं। हाँ इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इंस्टाग्राम पर आप आते हो, मैं तो थोड़ी भी मेहनत अगर आप अपने पे कर लेते हो तो आपको क्या मिलता है, रिजल्ट हो जाता है, व्यूज आना, व्यूज आ हाँ जाते व्यूज हैं। आ आपको जाते हैं, 1000 2000 4-5 हजार भी व्यूज अगर मिल जाते हैं तो आपको अंदर से आता है मोटिवेशन, हाँ कि और आपको व्यूज आ लगता रहे है कि हैं, मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ, हाँ हाँ तो आप हाँ, क्विट नहीं करते हो, तो आप आ जाते हो 10% में। तो यहाँ से आपको मिलता है मोटिवेशन जब व्यूज आपके आते हैं इंस्टाग्राम पर, और ये मोटिवेशन आपको हेल्प करता है और भी अच्छा कंटेंट तो बनाने के लिए। 90% वाला गैलरी छोड़ के 10% में आप 10% में आते आप आ हो। जाते हो। हाँ, तो इंस्टाग्राम से स्टार्ट करो, 2 महीने कंटेंट बनाओ इंस्टाग्राम पर, और वहां पर बनाते बनाते जब आपको ये लग जाए कि यार अब मैं अच्छे से यूट्यूब पे काम कर सकता हूँ लॉन्ग वीडियोस में, तो फिर आपको शिफ्ट होना लॉन्ग वीडियोस में। जब आप यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो में शिफ्ट होगे तो क्या होगा, आपने 2 महीने काम किया है शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको आइडिया रहेगा कि यार कैसे बनाते हैं कंटेंट, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, तो आपको आइडिया रहेगा। तो स्टार्ट अगर करना हो तो इंस्टाग्राम से करो, कंटिन्यू भी करो उस पर, और उसके बाद आप 2 महीने बाद शिफ्ट हो यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस पे। तो मैं अगर इस हिसाब से देखूं हम्म। तो आपकी जर्नी तो बहुत बहुत अलग है, बहुत ही ज्यादा कठिन रही थी। कठिन रही थी। हाँ, कि जैसे अभी शॉर्ट्स पे हम डाल देते हैं, वैसे कहीं भी कोई लड़ाई हो रहा है, शॉर्ट्स डाल दिया, मिलियन में चले जा मिलियन रहा व्यूज चले है। जाते अभी हैं। आप कहीं इंस्टाग्राम पे गए, 2 लोगों की लड़ाई हो रही है या 2 कुत्ते आपस लड़ रहे हैं, वो भी डाल दिए। मतलब इंस्टाग्राम पे आज के टाइम मैंने देखा कुछ भी डाल कुछ देते भी हो डाल आप, दो चल वो जाता है, वायरल हो जाता है। वायरल हो जाता है। लेकिन आपके टाइम पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल नहीं था। मैं बताता हूँ, 1000 व्यूज पहले एक वीडियो पे, मतलब 1000 व्यूज मेरे कभी आए नहीं थे। पहली बार मेरे 1000 व्यूज एक वीडियो पर आए थे 4 महीने बाद। अरे और ऐसा नहीं है कि मैं 4 महीने में टाइम पास कर रहा था, मैं 4 महीने में डेली हर दिन घंटों घिस घिस कर काम कर रहा था, डेली घंटों। तो एक चीज बिल्ड अप हो रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि 4 महीने बाद 1000 आए तो अगले 1000 में भी वो लग गया, नहीं। 4 महीने में पहले 1000 व्यूज आए थे मेरे, 6 महीने लग गए थे मेरे को 700-800 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने में, 6 महीने 1000 सब्सक्राइबर्स तक। लेकिन जो वो नींव रखी जा रही थी, बिल्डिंग नहीं बन रही थी, सिर्फ नींव पे काम चल रहा था। 6 महीने तक मेरे 1000 हुए थे, अगले 8 महीने 1 मिलियन यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस में। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। जब आप सही रास्ते पे चलते हो ना तो एकदम से बहुत बड़ी ग्रोथ तो नहीं मिलती, लेकिन वो नींव रखी जा रही है उस टाइम पे, वो मेहनत बेकार नहीं जा रही, वो नींव बन रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। वो फाउंडेशन इतनी कि स्ट्रॉन्ग आने थी कि वाले जब टाइम में हाँ आपका इमारत उसी नींव पे टिक सके हाँ अच्छे से। हाँ अच्छे से टिक सके। काम कैसा किया आपने? वही जैसे कहते हैं ना कि एक प्लेन जो होता है उसकी एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज होता है जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है, यस, तब उसकी बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो टेक ऑफ हो जाता है तो आराम से स्मूथली चलता है और कम फ्यूल यूज करता है जब हवा में होता है, क्योंकि वहाँ पे एक फ्लो में होता है। ऐसे ही होता है जब क्रिएटर बनते हो आप, तो स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट होता है, बहुत घिसना पड़ता है, बहुत मगजमारी वाला काम होता है, लेकिन जब आप थोड़ा ग्रो कर जाते हो, सीख जाते हो यहाँ से, तो फिर बहुत ही फ्लो में काम चलता है। तो इसी तरह से कि भैया मुश्किल तो है था, लेकिन वही है कि जो मुश्किल दौर में आगे निकला है तो उसके लिए आसान दौर तो फिर हलवा जैसा होता है। तो 6 महीने आपको लगे 1000, पहले 1000 में, यस। और 6 दिन नहीं लगे आपको 50 लोगों की नहीं टीम बना के इतना बड़ा ऑफिस बनाने में। अगर मानोगे जैसे आप जिस जगह से आते हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप जब अपनी जर्नी स्टार्ट किए तो उस टाइम लोगों को ये लगता हो क्या काम करना शुरू कर दिया इसने। आप तो हंसी के पात्र भी बने होंगे उस टाइम। लोग ये भी डेफिनेटली सोचे होंगे कि यार ये क्या काम शुरू कर दिया ऐसे आना, क्योंकि उस टाइम तो मतलब मुझे लग रहा है कि आपने सोचा उस टाइम आप अगर एमपी से है, अगर मालवा से, मैं आपके ऑफिस में गया, आपने इतना बड़ा ऑफिस बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ही और ने तो बनाया सर। और मैंने ही बनाया, और आज आपके यहाँ 50 लोग की टीम पूरी अच्छे से बैठ रही, और वहाँ के छोटे से जगह में इन्होंने इतने लोगों को अपने यहाँ रोजगार दे रखा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो कहने का मतलब, लेकिन अगर आपने भी स्टार्टिंग में ही अगर आपको चाहिए होती सक्सेस, तो आप भी आज यहाँ नहीं होते। डेफिनेटली लोग ना इसको काम ही नहीं समझते, जैसे आपने मेंशन किया। स्टार्टिंग में अगर किसी को बोल दो कि मैं काम कर रहा हूँ तो ये कोई काम है क्या? और आज के डेट में फोन करके पूछते हैं कि भैया बिजी तो नहीं है, काम तो नहीं कर रहा है, अरे अब और आज वो तो इसको काम बोलते हैं। मैं ही टाइम लेके बुलाया आपको। अरे पूरा टाइम ही आपका है। अब दीपक भाई, आपने ये बताया कि इंस्टाग्राम से शुरू करें बिल्कुल। और धीरे धीरे यूट्यूब पे फिर शिफ्ट हो जाएं। जैसे पहले ही आप लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं शुरू करें। अब आपने एक चीज़ तो पहले सबसे पहले ये बताया कि कैसे शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी लोग आता है ना कि यार शुरू भी कर लिया, हो भी रहा है, ग्रो कैसे करें? ये सही है कि हमने कहाँ से शुरू करें, वो तो हमने कर लिया। और कैसे शुरू करें आपने वो बता जो दिया। मैं बना लूँ ताकि आप कंटिन्यू कर पाओ, हाँ, लेकिन ग्रो कैसे करें, असली ग्रो ग्रोथ। कैसे करें एक्चुअली में ग्रो, क्योंकि कई बार लोग बनाते बनाते थक जाते हैं, ग्रो नहीं हो पाते। तो आप एक ऐसा कोई मूल मंत्र दो यूथ को जो समझे और एक शब्द में उनको ले लगे, नहीं ये वाला काम अगर हम करते हैं तो काम के साथ साथ इसमें हमारा ग्रो भी हो जाए। 2 चीज़ें बताऊंगा इसके लिए मैं, 2 चीज़ें। पहली चीज़ एक पर्पल का इफेक्ट एक होता है। उसमें क्या होता है, मैं आपको मानता हूँ कि मान लो ऑफिस में आप हो और यहाँ से आप बाहर निकले कार से, बाइक से, जिससे भी आप जाते हो, आपको रास्ते में शायद सफ़ेद कलर की कई सारी गाय दिख जाएगी।
अब आगे बढ़ जाओगे, इग्नोर करोगे क्योंकि यूजुअली दिखती रहती है हाँ, इंडिया में। लेकिन अचानक से आपको एक पर्पल कलर की, बैंगनी रंग की गाय दिखती है। अब आप चाह करके भी उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। नहीं आप उसके बिल्कुल। पास जाओगे, उसको टच कर सकते हो, उसको सेल्फी लोगे, फोटो लोगे, घर जाके अपनी वाइफ को बताओगे, बच्चों को बताओगे, उसके बारे में दिखाऊंगा बातें हाँ। करोगे, रिश्तेदारों को बताओगे, इंस्टा पे स्टोरी लगाओगे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपको इतनी सारी गाय दिखी, आप क्यों सिर्फ उस पर्पल कलर की गाय पे ही रुके? क्योंकि वो गाय मुझे सबसे अलग दिखी ना। सबसे अलग दिखी। उसी तरह से मार्केट में हजारों लाखों कंटेंट क्रिएटर से जनता क्यों देखेगी उन हजारों लाखों को जो बिल्कुल सेम है? आप उनमें से ऐसा क्या अलग कर रहे हो कि सब लोग आपको आकर देखें? दो ही तरीके हैं। इतने बड़े मार्केट में अगर आप फिट होते हो तो फिट का मतलब फेल है, कि जो सब कर रहे हैं अगर आप भी वही करते हो तो सबके साथ में भी जो होता है वही आपके साथ में होगा। सबके साथ फेल होते हैं, आप भी फेल होंगे। आप या तो कुछ अलग कर लो, बिल्कुल ही अलग कर लो, जैसे कि अंकित बैनपुरे ने क्या किया, 75 हार्ड चैलेंज लाया, बिल्कुल अलग, तो अलग छट के निकल गया। एक व्लॉगर है, बाकी लोग क्या करते हैं, हेलो गाइस मैं यहाँ पर हूँ, घर पे हूँ, वगैरह हाँ वगैरह चलता हाँ रहा। एक ट्रक ट्रक ड्राइवर निकला व्लॉगर, देखा आपने? हाँ राजेश नाम है उनका। हाँ उन्होंने अलग तरीके से हाँ स्टार्ट किया। देखिए, अभी उन्होंने स्कॉर्पियो जब लिया था हाँ तो बताया कि मैंने सपना था, मतलब कि मैं ट्रक, मुझे लगा नहीं था मैं ट्रक के बाद कभी अपनी गाड़ी खुद से भी हाँ, ले सकूंगा। तो उन्होंने अलग तरीके से स्टार्ट किया। तो या तो आप उनकी तरह से अलग कर लो, या फिर अलग ना कर पाओ तो अपनी कैटेगरी में, अपनी नीश में खुद को इतना ऊपर ले जाओ, जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं लोग सब, राज शमानी के लेवल पे अपने आप को ले जाओ। या तो अगर आप बिजनेस कोच हो तो विवेक बिंद्रा, राजीव तलरेजा के लेवल पे अपने आप को ले जाओ, तो फिर आप बहुत ऊपर तक जाते हो। तो यही दो तरीके, या तो आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर लो और ऊपर पहुंच जाओ, या फिर कुछ अलग कर लो। और दोनों ही पॉसिबल है। जब अपने आप से प्रश्न करते हो कि मैं अलग क्या करूं, मैं कैसे ऊपर जाऊं, तो यूनिवर्स आपको आंसर करता है। भाई ऊपर जाना है तो सीखना पड़ता है, इनसे बात करनी पड़ती है, इसे नेटवर्क चाहिए होता है, इसी बुक्स पढ़नी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सालों मेहनत करनी पड़ती है, वो होगा एक टाइम बाद। यही दो तरीके हैं। इसके अलावा एक और मैं बताऊं, आपको लोगों से रिलेट करना आना चाहिए। क्वालिटी नाम की चीज आप भूल जाओ। आज ही पॉडकास्ट दे रहा था, वहां पर मैंने सेम बात कही थी, मैं आपको कहता हूं। खान सर को हम सब जानते हैं, बिल्कुल सब जानते हैं, मानते हैं, दिल हाँ से हाँ। फॉलो करते हैं, रेस्पेक्ट करते यस हैं। यस यस। खान सर ने पिछले 400-500 वीडियो में अपने थंबनेल में सिर्फ एक ही फोटो यूज की, उनकी खुद की। हाँ उनके थंबनेल बहुत बुरी क्वालिटी के होते हैं। हाँ ऐसे ही होते, सही बात खान है। सर के पास में इतना पैसा है कि वो अफोर्ड कर पाएंगे अच्छा हाँ थंबनेल। हाँ हाँ। लेकिन उनके देखोगे आप, सेम इमेज यूज की हुई है थंबनेल में, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं, उसके बावजूद भी उनके हर वीडियो मिलियंस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि खान सर भारत की जनता से रिलेट कर पाते हैं। क्या कारण है कि लोगों ने, मनमोहन जी जो थे अपने प्रधानमंत्री, उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया लेकिन उनको इतना पसंद नहीं किया गया, और नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी आज के दिन में इतने बड़े लीडर निकल करके आते हैं, क्या कारण है? उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनके बोलने का तरीका, उन्होंने लोगों से जिस तरह से कनेक्ट किया, उसकी वजह से। मनमोहन सिंह जी आदरणीय प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने, उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो लोगों से अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाए। किन लोगों से? जो भारत की जनता का बड़ा पोर्शन है, जो गांव के एरिया से लोग आते हैं, लोकल एरिया से लोग आते हैं, जहां पर करोड़ लोग हैं, उनसे वो कनेक्ट नहीं कर पाए। मोदी जी उसी बैकग्राउंड से निकले थे, उसी लोगों से कनेक्ट किया बोल करके, अब दुनिया मोदी जी दुनिया भी साथ हो गई। हर संडे को जो है मन की बात भी मन की करते बात हैं। भी करते थे। देखिए, एक प्रधानमंत्री होके हाँ। और डेली अगर हर संडे एक घंटे या पौने घंटे 30 मतलब 10 मिनट का ही टाइम निकालना जनता के लिए, तो बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बहुत बड़ी बात है। तो वही है कि आप लोगों से रिलेट कर पाओ। आपको देखना पड़ेगा कि मैं जो कंटेंट परोस रहा हूं लोगों को, उसमें लोग क्या सुनना चाहते हैं, और मैं जो परोस रहा हूं क्या लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं सुनना। आपको यह सोचना पड़ेगा कि अगर मैं अपना वीडियो देख रहा होता तो क्या सोच रहा होता एज अ व्यूअर। तो लोग जो देख रहे हैं मेरा वीडियो क्या सोचेंगे, तो आपको रिलेट करना पड़ेगा लोगों से। जितना ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे उतना आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आप रह जाओगे। तो रिलेट करो, और या तो बहुत आगे निकल जाओ या कुछ अलग कर लो। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। तो भाई, ग्रो करने का सबसे जो मूल मंत्र ये है कि आपको उसी रेस में नहीं दौड़ना है जिस रेस में हर कोई दौड़ रहा है। आपको कुछ ना कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा, कि जिससे लोग आपको देखें, लोग आपको सुने और लोग आपको ढूंढें कि ये किस नाम से हैं। अब देखो, पहला तो आपने बताया शुरू कहाँ से करें, दूसरा आपने बताया कैसे शुरू करें, तीसरा आपने बताया ग्रो कैसे करें। करें। वाह। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने चैनल भी बना लिया, आपने कैमरे भी ले लिए, माइक भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब आप ऐसा बताओ कि कंटेंट कहाँ से ढूंढें कि जो लोगों को अलग तरीके से दे पाए। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, लेकिन बनते ही उसको इतना नॉलेज तो है नहीं। हाँ, 5 साल करेगा वीडियो, 5 साल बनाएगा कंटेंट, 5 साल बोलेगा यूट्यूब पे, उसको बोलने भी आ जाएगा, उसको समझना भी आ जाएगा, उसको बताना भी आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग फेज में कंटेंट कहाँ से क्रिएट करें? देखो, मैं कहता हूँ कॉपी करो, सिंपल है। दुनिया में हर चीज़ कॉपी की हुई है।
बस हर बार अलग रूप में उसको तोड़ मरोड़ के कुछ अलग बना दिया जाता है। बाकी दुनिया में हर कुछ कॉपी, जो बनना था वो बन गया, अब उसी को नए फॉर्म में थोड़ा तोड़ मरोड़ के अपनी भाषा में अपना टेस्ट डाल के उसको लोगों को नया दिया जाता है। तो इस दुनिया में सब कुछ कॉपी है। आप कॉपी करने से हिचको मत, बस थोड़ा स्मार्ट वे में आप कॉपी करो और कॉपी करके सिंपल आप बनाओ। अब इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ, पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन एक टेक्निक। इसमें क्या होता है, आपको ध्यान सुने, उसमें क्या करना होता है, आपको अपनी नीश के, अपनी कैटेगरी के 10 यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पेज आपको ढूंढ लेने हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका पॉडकास्ट की नीश आपकी हो गई, तो आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी के 10 पॉडकास्टर जो हैं उनके सबसे अच्छे इंडिया के, उनके आपको चैनल ढूंढ लेने। अगर आपका फाइनेंस का चैनल है तो आपको क्या करना है, 10 फाइनेंस के पेज इंस्टा पे ढूंढ लेने या फिर यूट्यूब पे ढूंढ लेने। आपने 10 पेज ढूंढे, उन 10 पेज के वीडियो वाला जो सेक्शन उस पर जाओ, पिछले 1 साल के सबसे ज़्यादा वायरल वीडियोज जो है उनके 10 वो निकाल लो। क्या बात, फिर से बताता हूँ, 10 आपने पेज निकाले, हाँ, हर एक पेज का हर एक पेज, इस पेज के सबसे ज्यादा वायरल वीडियो जो पिछले 1 साल के, मोस्ट व्यूज वाले नहीं पिछले 1 साल के, मोस्ट पॉपुलर में तो 5 साल पहले वाला दिखा देगा। हाँ, हाँ, हमको एक खुद से देखना है पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ है। अच्छा 4 साल 5 साल वाला जमाना गया, 1 साल में सबसे ज्यादा वायरल वीडियो कौन से है, तो इसके 10 उठाए, इस चैनल के, इस चैनल के भी 10 उठाओ, इसके भी 10 उठाओ, और 10 चैनल के पिछले 1 साल के 10 वायरल वीडियो उठा लो। 100 वीडियो हो गया, 100 वीडियो आपको मिल गए। हफ्ते में अगर आप एक वीडियो बनाते हो तो आपको 2 साल का कंटेंट मिल गया। मिल गया। हफ्ते में 2 वीडियो बनाते हो तो आपको पूरे साल का कंटेंट मिल गया इस टेक्निक से। इसमें अगर और ज्यादा वायरल वीडियो चाहिए तो मैं बताता हूं आपको इसमें क्या टेक्निक होती है, पैटर्न कहां पर मिलता है। 10 चैनल थे, हर एक के 10 वीडियो थे। आप देखोगे कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पर हर कोई वीडियो बना रहा है इन 10 में से, और उन सभी के वीडियो वायरल जा रहे हैं। जैसे कि एक टॉपिक आपको मिलेगा मनी के फॉर्म में कि अपना पहला 1 करोड़ कैसे कमाए, तो आप देखोगे यार फाइनेंस में इस बंदे ने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया, इन चारों पांचों ने ये वीडियो बनाया और इन चारों पांचों का वीडियो वायरल चला गया। वो है आपकी कैटेगरी का सबसे वायरल वीडियो। सेम आपको इंस्टाग्राम पर जाना है, इंस्टाग्राम पर जाओ, जो सबसे वायरल वीडियोस हैं उनकी लिस्ट बनाओ। आप देखोगे एक क्रिएटर इसने भी बनाया इस पे वीडियो, मान लो भारत और ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसने बनाया वीडियो, उसका चला, किसी और ने बनाया उसका भी चला, किसी और ने बनाया उसका भी चला आपकी निश में, वो आपके लिए वायरल टॉपिक है, ट्रेंडिंग में। तो आपकी निश में अगर ट्रेंड है तो ट्रेंड को पकड़ लो, या फिर ये टेक्निक आप यूज कर लो, आपके टॉपिक कभी कमी नहीं होगी। आपको लगता है 2 साल के टॉपिक मैंने दिया, 1 साल का दिया, 1 साल बाद फिर से ये टेक्निक ट्राई कर लेना, क्योंकि 1 साल बाद जब आप वीडियो बनाओगे तो आपके 10 कंप्यूटर भी तो 1 साल बाद वीडियो बना रहे होंगे, तो फिर आपको ऑफिस मिल जाएंगे टॉपिक, तो मिलते जाएंगे, इसकी टेंशन ही नहीं। बस तो ये टेक्निक यूज करो और टॉपिक की भरमार हो जाएगी। तो एक सोचे कि इतना सिंपल से लैंग्वेज इन्होंने ऐसा बताया, ना ही आपको कंटेंट क्रिएटर की नौकरी रखना है किसी को स्टार्टिंग में, पैसे नहीं तो आप पैसे मत रखो, कोई बात नहीं, आप एम्प्लॉय मत रखो, कंटेंट क्रिएटर मत रखो। इन्होंने ऐसा बताया है कि आप वायरल वीडियो ढूंढ लो, 10 लोगों को ढूंढो, उनके 10 वीडियो उठा लो। 100 वीडियो में अगर कसम से सच में अगर आपने 50 वीडियोस भी अगर आपने उस तरीके, लेकिन कॉपी ऐसे मारना है कॉपीराइट ना आ जाए, इस तरीके से कॉपी नहीं मारना है कि आपको copyright आ टॉपिक जाए। मिले, उस टॉपिक पे आप क्या सोचते हो, हाँ। आपको अपनी राय देनी है उस पे कि आप उस बारे में क्या सोचते हो, आपको टॉपिक उठाना है। टॉपिक आप ले लो, लेकिन चीजों को समझाओ, अपने सरल भाषा में समझा दो। तो आप कंटेंट कहाँ से लें, इसका गजब का आइडिया आपने दिया। मतलब मुझे नहीं लगता इसके पहले इस तरीके से किसी ने बताया होगा, नहीं बताया होगा। और उसको, चलो इसको मैं एक और चीज़ करता हूँ, आपने कॉपी का कहा ना, तो कॉपी अगर चाहो स्मार्ट तरीके से कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। आप अगर इंडिया से हो तो सिंपल है, आप फॉरेन के जो चैनल है, जो इंग्लिश चैनल है अमेरिका वगैरह के, उनका कंटेंट पकड़ लो। मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, पहले मैं इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को देखता था और उनकी तरह वीडियोस बनाता था। मैंने उनको देख देख के 3-4 लाख सब्सक्राइबर्स कर लिए। और एक टाइम पे मुझे किसी ने एडवाइस किया, मेरा एक अच्छा दोस्त है, तो मैं आज भी उसको थैंक्स कहता हूँ कि वो एडवाइस करने के लिए। उसने कहा कि अब ना ये कंटेंट आपने बना लिया, बहुत बना लिया, अब अगर यहाँ से आगे निकलना है ना तो एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको यहाँ तक लाया इससे आगे नहीं ले आ सकता। तो अब आपको वो देखना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं देखा। तो उसने मुझे कुछ चैनल रिकमेंड किया कि ये विदेशी चैनल है लेकिन टॉप क्लास कंटेंट बनाते हैं। तो मुझे इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी, तो मैंने इंग्लिश चैनल जो मेरी ही तरह इंग्लिश में कंटेंट बना रहे वहाँ से, तो मैंने उनका कंटेंट देखा, मैं उसकी बारीकी में गया कि यार किस तरह से बोल रहे हैं, कैसे म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, कैसे टॉपिक ले रहे हैं। तो मैंने देखा यार ये किस लेवल पे कंटेंट बना रहे हैं। इंडिया में उस टाइम उसके लेवल का कंटेंट 4 साल बाद भी कोई नहीं बना पाया, तो उस लेवल पे कंटेंट बना रहे। तो मैंने उसकी रग रग को नापा है कि ये कैसे बोल रहे हैं, किस स्टाइल में बोल रहे हैं, आवाज़ कैसे एडिट कर रहे हैं, कैसे टॉपिक ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैंने उसकी नस नस को पकड़ा और वो कंटेंट मैं इंडिया में लेकर के आया। पूरा कॉपी किया, कई सारे वीडियोज़ मैंने उनके पूरे टॉपिक कॉपी किए। एक वीडियो है मेरा, ईगल मोटिवेशन और लॉ एंड एटीट्यूड आर मोटिवेशन, 14 मिलियन व्यूज़ है लॉन्ग वीडियो, और लॉ एंड मोटिवेशन मिलियन में। तो जिसका मैंने लिया था वो कंटेंट, और मैंने हिंदी में कंटेंट करके अपनी भी कुछ चीज़ें डाली थी उसको, तो
उस बंदे का कमेंट तक मुझे आया, वो फॉरेन है। अरे वाह। हाँ, उसका मुझे कमेंट तक आया, उसने भी मतलब अप्रिशिएट किया था मुझे, उसका कमेंट मुझे भी आया था। तो इंग्लिश कंटेंट में आप जाओ, आपकी जो भी नीश हो, आप इंग्लिश वाले जो कंटेंट क्रिएटर्स उनको देखो, और वो जो बाहर अमेरिका, क्योंकि देखो कुछ भी कह लो, अमेरिका और बाकी देश अपन से हमेशा से 10-20 साल आगे ही चलते आगे हैं। आगे तो जो हमसे 100%। आगे हैं, उनके पास जाएंगे ना हम, हाँ हाँ, जो हमारे बराबर उनके पास जाकर तो उनके पास बराबर कुछ पहुंच नहीं जाएंगे। रहेगा। हाँ, तो हमको अगर ऊपर जाना है, बराबर नहीं करना किसी को, ऊपर जाना है उनसे भी, तो हमें तो जो ऊपर वाले हमसे से जो, मिलना पड़ेगा ना। हाँ यस, जो 10 साल हमसे ऊपर है उनके पास जाओ, उनका कंटेंट देखो, क्या चला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, चुपचाप उनका कंटेंट यहाँ ले आओ, बात खत्म, सिंपल। देखो मुझे ये लगता है कि आज का टाइम ऐसा आ गया है कि आज हर चीज़ बड़े इजीली अवेलेबल है। आप देख रहे हैं ना, जिस टाइम आपने शुरू किया होगा ना उस टाइम अच्छी कंपनी, अच्छी क्वालिटी की माइक रही होगी आपके पास, ना ही अच्छी लाइट्स रही होंगी, फिर भी वो दिमाग तो था ना कि आपने विदेशी कंटेंट क्रिएटर देखा कि हाँ, किस लेवल का वीडियो बना रहे हैं, आपने उनको कॉपी किया। ये कॉपी करना मतलब बहुत खराब, मैं कॉपी करना यार बहुत अच्छा मानता सब हूँ। कुछ कॉपी है इस दुनिया में, सब कुछ हाँ, कॉपी है। मैं इंसान बोलना तो कॉपी बोलता, मम्मी बोलती माँ बोल, माँ बोल, मम्मा बोल, मम्मा बोल, वो तो कॉपी कॉपी करके करके तो बोला है। सीखते हैं, हाँ सही यस, बात है। हाँ, हमने स्टार्टिंग मम्मा मम्मी बोलना ही कॉपी से सीखा है ना, ये पापा बोल रहे हैं हमने कॉपी तो किया। करेक्ट। हम कहाँ अपने मन से बोल पाते हैं। वही तो, आप ऐसा वर्ड बता दो जो कि आपने आज तक नहीं सुना हो। नहीं बिल्कुल नहीं है ही नहीं। सब कुछ कॉपी इस दुनिया में। तो मतलब सोचिए, अगर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उसमें आपका मतलब फ्रेंड जो भी आपको उसने सजेस्ट किया, तो यार उसका दिमाग कहाँ रहा होगा, सोचो कि किसका? उसने क्यों नहीं, जिसने आपको ये हाँ हाँ, सलाह दिया कि अगर और ऊपर जाना है तो हम्म। इस लेवल पे चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो मैं सोचता हूँ आपका फ्रेंड जो है वो, उसका थॉट ऑफ माइंड कितना तगड़ा रहा होगा यार। वो ऑलरेडी मुझसे 2 साल पहले से कंटेंट क्रिएट कर रहा था, और वो मुझसे थोड़ा सा आगे था कंटेंट क्रिएशन में। अच्छा अभी। अभी खैर कंटेंट क्रिएशन की दुनिया से थोड़ा हट गया, लाइफ में अच्छा कई सारी चीज़ें हुई उनकी, बहुत अच्छा चीज़ें हुई तो, लेकिन उस टाइम पर वो ऑब्वियसली मुझसे थोड़ा आगे थे। अच्छा, आपसे आगे लेकिन थे। फिर भी वो दिलदार इंसान था। तो मुझे ये लगता है आपके फ्रेंड ने जो आपको सलाह दी कि आप विदेशी कंटेंट क्रिएटर की जो है चीज़ें देखो और उसको जो है अपने अंदर इम्प्रूव करो, यस। तो मुझे लगता है कि उसने आपको एक अच्छा सजेशन दिया। बहुत ज़्यादा अच्छा सजेशन दिया, और उस टाइम पे मुझसे बहुत इस्टेब्लिश क्रिएटर भी थे वो उस टाइम पे, तो बहुत अच्छा सजेशन दिया। और वाकई में वो ये रहता है कि हेल्प करने की इच्छा हाँ इंसान से, हाँ, खासकर अपने छोटे की, जो हो सकता है अपना कॉम्पिटिटर बन जाए, अपने व्यूज़ खा जाए, ऐसा भी हो जाए। करते नहीं है लोग, सेम नीश में जब होते हैं ना, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हाँ, सेम धंधे वाले लोग एक दूसरे को भी सपोर्ट नहीं करते, पर उस और बंदे ने छोटी सी किया, जगह में वो भी। और आज भी हम कनेक्टेड हैं। हम्म। अब कई लोगों ने उसका छोड़ दिया, लेकिन आज भी हमारी बातें होती हैं, मैं उनका साथ देता हूँ, तो आज भी हम कनेक्टेड हैं साथ में। तो बताओ, एक फ्रेंड ने आपको सिखाया और आज मुझे लग रहा है आपने कईयों को सिखा दिया। मैं भी देखता हूँ कि आपके ऑफिस में जितने भी आपके मैं आपके इनफैक्ट जब अब मैं आपके ऑफिस के ओपनिंग में गया था, बहुत भीड़ थी वहाँ पे, और बहुत आगर मालवा से नहीं, बहुत दूर दूर से लोग आए थे ना। और मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम कि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि दीपक सर मुझे ये सिखाते, दीपक सर। तो मतलब आज भी आप लोगों को गाइड कर ही रहे हो ना। यस। तो मुझे ये चीज़ तो देख के जो है बहुत वही अच्छा कि लगता है। भगवान ने किसी को भेजा हमारी मदद करने के लिए, तो भगवान ने हमें भेजा किसी और की मदद करने के अब लिए। बिल्कुल सही बात है। चेन चल रही है। अब मैं आपसे दीपा ये पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे यूट्यूबर हैं, चाहे इन्फ्लुएंसर, चाहे कुछ भी, चाहे फाइनेंस का वीडियो बना रहे हैं, मोटिवेशनल दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है और कहाँ से पैसा कमाया जा सकता है? क्या क्या चीज़ें ऐसे लोग करें कि जिनको लगे कि एक नंबर से पैसा आना शुरू हो, मतलब उनको अच्छा लगे पैसा भी आ रहा है हम्म। और उनकी चीज़ें भी जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। देखो मैं बताता हूँ कि अगर आप शॉर्ट कंटेंट बनाते हो इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे भी आप शॉर्ट कंटेंट बनाते हो, और वहाँ पर आप क्रिकेट की क्लिप डाल देते हो, कुछ तो भी वीडियो बनाते हो, और वहाँ पर अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर भी हो जाते हैं, तो भी आप 1 रुपया भी नहीं कमाओगे, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको कुछ भी नहीं देता है, और यूट्यूब शॉर्ट्स में तो कोड़े की भाव अर्निंग होती है, आपको पता होगा, हाँ ना हाँ के बराबर। हाँ हाँ। तो या तो आप यूट्यूब लॉन्ग वीडियो में बहुत ग्रो कर जाओ तो अलग बात है, लेकिन इस तरह का आप कंटेंट बनाते हो कि मीम्स डाल दिए, क्रिकेट की क्लिप्स डाल दी, कुछ भी डाल दिया, तो उससे कंटेंट आपको कुछ भी नहीं कमाने वाले हो, भले आपके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हो। लेकिन अगर आपको फंडा पता है कंटेंट क्रिएशन का असली, तो आप, मैं कहता हूँ 2 से 3 हज़ार सब्सक्राइबर में भी आप अच्छा कमा सकते हो। अच्छा। हाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे एक नॉन में है जिनके 4-5 हज़ार ही सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे, वो महीने का 3-4 लाख कमाते हैं 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर्स से। कैसे? अमरावती में उनकी, महाराष्ट्र में उनकी परफ्यूम की शॉप है। हाँ उनके परफ्यूम की साइज़ जो होती है जो है वो 1,000 रुपये से लेके 5,000, 10,000, 20,000 की परफ्यूम भी है, लग्जरी परफ्यूम वो रखते हैं, अच्छा, बेचते हो। बेस्ट है। मुझे परफ्यूम चाहिए था किसी को गिफ्ट करने के लिए, मैंने परफ्यूम सर्च किए, और उन्होंने परफ्यूम बताया कि ये परफ्यूम इतना अच्छा है, ये फीमेल के लिए अच्छा है, ये मेल के लिए अच्छा है, ये पार्टी के लिए अच्छा है, और ये इस चीज़ के लिए अच्छे हैं। मैंने परफ्यूम अच्छे लगे। वो परफ्यूम जो ऑनलाइन मिल रहे थे, वही परफ्यूम जो थोड़े कम रेट में दे रहे थे, और नए नए परफ्यूम वो भी इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और वो ऑल ओवर इंडिया में कुरियर के थ्रू डिलीवर करते हैं।
तो मैंने कहा इनसे ही लेते हैं फिर हम। तो उनसे मैंने परफ्यूम लिया, फिर वो नाम हम उन्होंने देखा तो भैया वो मुझे पहचान गए वगैरह, उन्होंने मेरे वीडियोस वगैरह देखे थे तो उन्होंने सीखा मुझसे, तो इस तरह से उन्होंने बताया, फिर परफ्यूम उन्होंने मुझे गिफ्ट भी किया। तो मैंने फंडा समझा उनका कि क्या फंडा है, मतलब कैसे कि आपके व्यूज़ वगैरह कमाते हैं, थोड़े तो मैं थोड़ा सा मैं टिप वगैरह आपको दे देता हूँ तो आप थोड़ा वो हो जाओगे, लेकिन नहीं सर मेरे को तो बढ़िया धंधा चल रहा है, मतलब वो मेरी टिप ही नहीं लेना चाहता बंदा, और वो खुश है उसमें। मैंने क्या ऐसा क्या चल रहा है, मैं पूछूँ उससे एक बार में कि अच्छा कैसा क्या हो, तो सर हमारा ऐसा है कि 1500 व्यूज़ भी आते हैं ना वीडियो पर, तो 1500 व्यूज़ आते हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं 20-25 लोग हमारा परफ्यूम ले लेते हैं, और कम से कम 3-4-5 हज़ार का तो कम से कम गिरी से गिरी हालत में लेते हैं लोग, 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार के परफ्यूम भी लेते हैं। तो 10-10 हज़ार के यार 10 परफ्यूम भी सेल हो गए तो 1 लाख का धंधा तो एक ही वीडियो से हो गया ना। मैंने अगर गया उसके वीडियो पर 400, अब कोई की वीडियो 5-6 हज़ार व्यूज़ पर है, तो वहाँ से तो उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि मंथली उनका 3-4 लाख का धंधा उससे हो जाता है। उनको नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा व्यूज़, उनको नहीं चाहिए कोई फालतू चीज़, उनको तो बस अपने बिजनेस को कनेक्ट करना था उनको। अब वो अच्छा एक और चीज़, जो 10 लोगों ने लिया ना परफ्यूम वो रेगुलर लेते हैं, वो किसी को गिफ्ट करने के लिए भी लेते हैं, तो उनके रेगुलर कस्टमर भी बनते हैं ऑनलाइन, तो उनकी शॉप पे तो काम चल ही रहा है, उसके अलावा इन्होंने इधर से ऑनलाइन धंधा भी बना लिया। तो अगर आपको फंडा पता है तो आप ये 4-5 हज़ार 10-15 हज़ार में कमा सकते हो। अगर आपको फंडा नहीं पता तो भैया मैंने जैसे कहा कि मिलियन भी अगर आप होंगे तो आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। तो कैसे कितना पैसा कमाया जा सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर बिलियनियर भी बने यूट्यूब से, मिस्टर बीस्ट का आप देखो कि 1 बिलियन का मार्क शायद उन्होंने क्रॉस किया, 1 अरब डॉलर का। तो बहुत पैसा यहाँ पर है। सवाल आता है कैसे कमा सकते हो। यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोज़ में आप पैसे कमा सकते हो। यूट्यूब आपको जो एड्स आते हैं उसके बदले आपको पैसा देता है, तो उसकी प्रोसेस होती है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कैसे करना वो पता चल जाएगा। यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको पैसा मिलता है लेकिन बहुत कम पैसा मिलता है। आपके हर वीडियो पर मिलियंस में व्यूज़ आ गए तो आपको लगेगा कि आपने कुछ कमाया है, अदरवाइज आपको लगेगा कोडियो के भाव अर्निंग हो रही है। इंस्टाग्राम खुद पैसे नहीं देता लेकिन ब्रांड डील्स के थ्रू आपकी अर्निंग होती है। जैसे कि आप बनाते हो वीडियो फैशन पे, या फिर ये कहें इसको क्या कहेंगे, मेंस ग्रूमिंग हो गई, यानी कि बालों का ध्यान रखे, स्किन का ध्यान रखे, फैशन पे वीडियो बना रहे हो, तो वहाँ पर इंस्टाग्राम कोई पैसे नहीं देगा आपको। लेकिन मान लो कोई सनस्क्रीन है, कोई क्रीम आ गई, कोई बालों का प्रोडक्ट आ गया, वो कंपनी आपके पास में आएगी, आपको पैसा देगी। आप वीडियो में हमारा जिक्र कर दीजिए। यस, आप 1 मिनट हमारे बारे में तारीफ कर दीजिए और हम आपको इसके बदले इतने पैसे दे देते देंगे। हैं। तो उस तरह से आपकी अर्निंग होती है इंस्टाग्राम पर। यूट्यूब पे भी आपकी इसी तरह अर्निंग होती है कई बार स्पॉन्सरशिप के थ्रू, ब्रांड डील्स के थ्रू, कि मान लो फाइनेंस का कोई ब्रांड आया, आपको कहा कि आपने वीडियो में प्रमोट करो, हम आपको इसके बदले इतने पैसे देंगे। आप बात करते हो कि हम नहीं, हम तो इतने लेंगे वगैरह वगैरह, वो बात की चीज़ें। 2 तरीके हुए। एक और बड़ा तरीका है जिससे बहुत स्मार्टली लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि यार आज की डेट में बहुत कम क्रिएटर है जो कि लॉन्ग वीडियोस पे बहुत व्यूज ला पाते हैं, बहुत कम क्रिएटर होते हैं। तो या तो उस तरह से पैसे कमा लो, और ब्रांड डील्स का कुछ कंफर्म नहीं होता है। अगर आप बहुत बड़े नहीं हो क्रिएटर तो ब्रांड डील्स कभी आती है कभी नहीं आती है, और ब्रांड डील्स का मार्केट थोड़ा कम हो चुका है पहले ब्रांड से। सबके पास जाता भी नहीं ना। हाँ, तो हम कब तक ब्रांड्स के भरोसे बैठे रहेंगे। इससे अच्छा है कि हम किसी और का प्रोडक्ट पैसे लेकर के प्रमोट करें, हम अपना ही प्रोडक्ट बना करके उसे अपने वीडियो में प्रमोट करें, क्यों ना। जैसे कि अगर मैं फैशन का क्रिएटर हूँ और मैं लोगों को बताता हूँ कि कैसा ड्रेसिंग सेंस आपका होना चाहिए, कैसी शर्ट आपको पहननी चाहिए, कैसे पैंट आपको पहननी चाहिए, कैसा परफ्यूम आपको यूज़ करना चाहिए, बालों के लिए क्या करें, स्किन के लिए क्या करें, तो क्यों ना मैं अपना ही शर्ट का ब्रांड लॉन्च कर दूँ, क्यों ना मैं अपना ही परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च कर दूँ, और अपने हर वीडियो में मैं अपना ही परफ्यूम प्रमोट करूँ, तो मेरा सबसे ज़्यादा मार्जिन बचेगा ना। तो हाँ, अपना ही बिल्कुल सही प्रोडक्ट आप बात बना है। लो, वही बिल्कुल सही। और आपकी कंपनी भी तो बहुत बड़ी हो रही है ना। एग्जैक्टली पैसे तो आ ही रहे हैं और एग्जैक्टली नाम तो कंपनी का जा ही रहा है आपके थ्रू। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मान लो नहीं करते, मैं आपको लोगों को टारगेट देता हूँ कि 2 साल आप काम करो यूट्यूब पर। 2 साल में अगर आपने मन लगा के काम किया तो 1 लाख फॉलोवर आपके जेन्युइन तो बन ही सकते हैं किसी एक चीज़ में। बन जाएंगे। अब उस 2 लाख फॉलोवर में से अगर वो असली है तो 10,000 लोग आपको चाहिए। 10,000 लोग आपको 2 लाख में से चाहिए, जिनको आप अपना कोई सा 1,000 रुपये का कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच दो, 999 का। तो 2 साल में आप 1 करोड़ इसी से कमा लोगे। हाँ, तो ये 1 करोड़ कमाने का फॉर्मूला हो गया आराम से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जो लेकर के आते हो फॉलोवर, वो अगर फालतू है, वो अनपेइंग ऑडियंस है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 10,000 छोड़ो 10 लोग आपको कुछ नहीं देंगे। लेकिन अगर एक्चुअल ऑडियंस है आपकी, जहां पर आपने सच में उनको कुछ सिखाया आज तक, तो फिर आपको देने के लिए तैयार होंगे। तो 1 करोड़ भी कमाया जा सकता है इस टेक्निक से, इस तरह से। बस आपको थोड़ा सा सिस्टम पता होना चाहिए। अब जैसे मैं बात करता हूँ अपने मनमोहन योगी जी की। हाँ, सोचिए कहाँ से उन्होंने जर्नी अपनी स्टार्ट करी। मुझे उस दिन बता रहे थे कि अश्वनी भैया जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैं गया तो लोग बोलते रहे योगा योगा क्या, बोलो उस टाइम योगा के बारे में उन्होंने शुरू किया होगा आज से 5-6 साल 7 साल पहले। योगी जी मुझे बता रहे थे कि अश्वनी भैया मुझे लोग मतलब हंसी के पात्र था मैं उस टाइम। और उस दिन योगी जी ने ऐसा बताया मुझे कि उनके 8 बैच उनके दिन में चल रही हैं और हर बैच में 300-300 लोग हैं। और फीस उनका तो मैं बता नहीं पाऊंगा कितना फीस वो ले रहे हैं। तो मैं तो उस दिन मतलब बहुत सुन के ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। हैरानी मुझे इसलिए नहीं हुई कि वो अपना भाई है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया।
तो सोचिए, मुझे ये लगता है जैसे आपने बताया ना कि किसी एक चीज में आपको 5 साल बने रहना है। आज 5 साल योगी जी बने, आज आप तो देख ही रहे हो। बिल्कुल। देखो एक वो बुक में पढ़ी थी मैंने, बुक का नाम आउटलायर है शायद तक, आउटलायर। तो उसमें क्या कहा जाता है कि किसी भी फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना है ना, तो उस फील्ड में आपको 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आपको गिटार बजाने में एक्सपर्ट बनना है तो आपको गिटार बजाने में 10,000 घंटे देने पड़ेंगे, तो आप बिल्कुल जो टॉप है ना दुनिया में, टॉप के लोग, वहाँ तक आप पहुँच जाओगे गिटार बजाने में। अगर आपको गाना गाना सीखना है तो गाना गाने में 10,000 घंटे आप दे दो। अगर आपको पॉडकास्ट करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, तो उसमें आप 10,000 घंटे दे दो, तो आप टॉप कंटेंट क्रिएटर जो है ना, जो कि आप बिल्कुल हम बात करते हैं इनकी, आप वहाँ पहुँच जाओगे। 10,000 घंटे का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, 5-6 साल तक डेली आपको 8 घंटे उस चीज़ में देने हैं। अगर आप नहीं कर लिया तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हो। क्रिकेट खेलने में आपको टॉप पे जाना है, आप 10,000 घंटे उस फील्ड में दे दो, सिंपल सी चीज़ है। तो जितना ज़्यादा टाइम आप वहाँ दोगे, एक्सपर्ट बन जाओगे इस चीज़ हाँ, के। मैंने भी सुना तो कि 1,000 दिन अगर आप जिस चीज में लगा देते हैं, फिर उसके बाद आप खुद को ही गिरा पाओगे, बाकी दूसरा गिराने वाला हाँ, नहीं यस, मिलेगा वही आपको। बात है। तो मैंने दिया है टाइम, तो कोई भी किसी चीज़ में टाइम देता है तो ऑब्वियसली उसका बहुत कुछ सीख जाता है। अब आपने ये बता दिया मुझे कि पैसा कमाना आपने बड़े एक शब्द में और एक लाइन में, सीधी सीधी लाइन में बताया कैसे पैसा कमाया जाता है। अब सवाल ये आता है, जैसे अभी आपने अपने दोस्त के बारे में बात करी कि धीरे धीरे चीज़ें लोग नहीं संभाल पाते कैसे करके। पैसा हमारे पास आता तो बहुत है, लेकिन हम पैसा बचा नहीं पाते, हम्म, पैसा हम सही जगह लगा नहीं पाते। हम्म, तो अब मुझे ऐसा बताओ कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें जिससे आज अगर 10 रुपये आने वाले टाइम में हम्म। 10,000 नहीं तो 100 रुपये हो सके। देखो आज की डेट में ना कई लोग क्या करते हैं, इस SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक वगैरह, क्रिप्टो वगैरह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उनको लगता है कि मैं 1,000 रुपये की SIP 30 साल तक करूँगा तो मेरा इतना करोड़ रुपये बन जाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन देखा जाए तो बहुत थोड़ा सा इलॉजिकल उसमें चीज़ें होती है कि यार वो 1 करोड़ की वैल्यू 30 साल बाद क्या रहेगी, वो उस पर डिपेंड करता है। और 1,000 रुपये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, तो उससे आप बड़ी बड़ी वेल्थ नहीं बना सकते। तो मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यार ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, इन्वेस्टिंग की आदत डालनी चाहिए और करनी चाहिए, मैं भी करता हूँ। लेकिन अगर आप अभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हो, तो आपका पूरा पूरा फोकस होना चाहिए, अपना सारा पैसा लगाओ अपने ऊपर, अपने काम में, क्योंकि जो रिटर्न आपको वहाँ मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। कैसे? 1,000 रुपये आपके पास में है, या तो 1,000 रुपये आप स्टॉक में लगा दो। यार कोई सा भी बहुत अच्छा स्टॉक होगा, वो आपको साल में नहीं करते पैसा डबल ट्रिपल कर देगा। तो 1,000 रुपये के आपके 3,000 हो जाएंगे, मैं कहता हूँ 10 गुना भी कर दे, जो कि इम्पॉसिबल्स होता है किसी अच्छे स्टॉक में, क्योंकि हाँ, 10 गुना 1,000% रिटर्न बहुत मुश्किल है। 12% तो अच्छा रिटर्न माना जाता है साल का, मैं मान रहा हूँ 10,000%। तो आपके 1,000 रुपये बन गए 10,000। क्या कर दोगे 10,000 में आज की डेट में? कौन सी बड़ी ट्रिप आप मार पाओगे? एक बड़ी ट्रिप मान ली, खत्म हो गया पैसा आपका। कोई एक चीज़ का, एक फोन भी आजकल ढंग का नहीं आता दस हाँ, हज़ार में, नहीं तो आता। 10,000 में क्या कर लोगे? उसके बजाय मान लो आप 1,000 रुपये में ही आप एक कोई अच्छी स्किल सीखते हो, कोई अच्छा कोर्स कर लेते, मान लो आपने वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लिया, मन लगा करके सीख लिया, तो वीडियो एडिटिंग करके आप 10 से 15 हज़ार कमा लोगे ना। तो हर महीने अगर आप 10-10 हज़ार भी कमाओगे तो आप 1 लाख कमा लोगे, तो आपके 1,000 1 लाख बन जाएंगे एक साल में ही। और वही स्किल आपके अंदर है अभी भी। हाँ, हाँ, आप कोई और स्किल, यूट्यूब की स्किल सीख लो 1,000 रुपये दे करके। आप 1,000 रुपये दे करके किसी इवेंट में चले जाओ, जहां पर आप 2-3 दिन बैठ करके किसी स्पीकर को सुनते हो, उससे सीखते हो बातें, तो वहां से आप जो सीखोगे, वो एनर्जी लोगे, वो आपके बहुत काम आएगी। और वो आपको ऐसा इंसान बनाएगी कि आप 1,000 नहीं बल्कि 10-10 लाख कमाओगे। और पहले जहाँ आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, उसकी जगह फिर आप 1-1 लाख रुपये इन्वेस्ट करोगे। तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हो, कम कमा रहे हो, तो अपने काम में लगाओ, अपने काम को बढ़ाओ, या फिर अपने ऊपर पैसा लगाओ, अपनी स्किल्स बढ़ाओ जिनसे आप पैसे कमा सकते हो। वो एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है, ड्रॉप शिपिंग हो सकती है, यूट्यूब हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, थंबनेल डिजाइनिंग हो सकती है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है, वो एसईओ की वो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप वो स्किल डेवलप करो, और उस स्किल सारे पैसे कमाओ, और ज़्यादा सीखो, और ज़्यादा पैसे कमाओ, फिर उसको इन्वेस्ट करो। और जो आपने सीख लिया वो आपके दिमाग से निकलेगा थोड़ी ना। नहीं निकलेगा, बोनस से होता आपके लिए। आपने अगर 1,000 रुपए दे कुछ चीज हाँ, सीख लिया, हाँ, तो उसको मैं आपको भूला थोड़ी ना बुला सकता हूँ। थोड़ी पाएंगे, तो बोनस मैं हो गया आपका ना। पैसा तो छीन सकता हूँ, बैंक बैलेंस आपका करेक्ट हो सकता है, हाँ, लेकिन आपका माइंड जो चीज़ है वो तो जाएगी नहीं कहीं। करेक्ट करेक्ट। तो आपके कहने का मतलब, आप जितना पैसा कमा रहे हैं आप खुद पे लगाइए खुद पे और लगाइए, खुद पे काम में इन्वेस्ट लगाइए, करिए। नए नए एक्सपीरियंसेस लीजिए। 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने की बजाय, 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने की बजाय स्टॉक में, उससे अच्छा आप 2,000 की ट्रिप मार के आ जाओ। उससे जो आप सीखोगे ना, उस ट्रिप से जब नए लोगों से आप मिलोगे, बातें करोगे, अलग अलग जाओगे, तो उससे जो आप सीखोगे वो बहुत बड़ी चीज़ होगी, और एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहेगा। नहीं, जैसे मान लो कि हम कितने दिन तक ये करेंगे, हमारे पास पैसा एक टाइम बाद आना शुरू हो जाएगा, हम्म। और अपने ऊपर हम कितना लगाएंगे। आपको कुछ छोटी जो ऐसी कुछ चीज़ बताओ जहाँ इन्वेस्ट करें लोग, और लोग लगे यार नहीं कुछ कर रहे हैं, ये पैसा अगर यहाँ जा रहा है तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो जा ही रहा है। तो इसके लिए हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि देखो, ये मैंने एक चीज़ बताई, एक और चीज़ मैं भी ये कहूँगा कि आप अगर कमा रहे हो थोड़ा बहुत भी, तो आपको तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, भले कम करो लेकिन स्टार्ट कर दो। इसलिए नहीं कि हमको इस पैसे से बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा, इसलिए कि ताकि आपकी इन्वेस्टिंग की हैबिट बन रही है। मैं आपको लोगों को कहता हूँ, अगर आप 1,000 रुपये में से 100 रुपये बचा करके इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो ना आज, आप 1 लाख में से बचा नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है।
अगर आप 10,000 में से 1,000 नहीं बचा पा रहे हो तो 10 लाख में से भी 1 लाख नहीं बचा पाओगे, क्योंकि आपकी आदत है कि जितना आया उतना गया। तो आदत तो आपको अभी से डालनी पड़ेगी, भले आपके पास 500 भी आते हैं, 50 रुपये 100 रुपये इन्वेस्ट करने की आदत आप डाल लो, क्योंकि हम आदत डाल रहे हैं यहाँ पर। आज अगर आदत डल गई ठीक है, कल नहीं डल पाएगी। तो आदत आपकी होनी चाहिए, तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? अगर 100 रुपये आपके पास में है तो 100 में से मैं कहूँगा आप थोड़ा पैसा डालो स्टॉक मार्केट में, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। आप इसको फुल टाइम इसको मत करिए, आप अपना काम करो, उसके साथ साथ इसको करते म्यूचुअल फंड वालों को चलने दो। तो कोई सा अच्छा सा म्यूचुअल फंड आप लो, निफ्टी का किसी चीज़ का, उसमें आप अपने 40-50 रुपये डाल दो लॉन्ग टर्म के लिए, और हर महीने उसमें आप डालते रहो। 100 में से बचते हैं 50 रुपये। 50 में से 20 रुपये की आप एफडी कर सकते हो, जो कि आपका सिक्योर अमाउंट रहेगा। बचते हैं आपके 30 रुपये। उनमें से आप चाहो तो थोड़ा बहुत सोना या चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, जो कि ETF के थ्रू हम सस्ते में कर सकते हैं, 400-500 रुपये भी कर सकते हैं। सोना चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सेफ वो है। बाकी तरह से बताओ, अपने ऊपर लगा सकते हो, या फिर आप उसको अगर बड़ा पैसा है ये, तो उसका आप रियल एस्टेट में भी लगा सकते हो चाहो तो, या फिर आप जो डाउन आपका हुआ है पोर्टफोलियो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसको, पैसे को। और मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, आपकी पहली कमाई हम्म। बताना चाहोगे? आपने पहला कितना पैसा आया आपका, और उस पैसे का क्या किया आपने? पहली कमाई यूट्यूब से या लाइफ की? नहीं नहीं, यूट्यूब से पहली कमाई। यूट्यूब से पहली कमाई ना, यूट्यूब से पहली कमाई मेरी ब्रांड के थ्रू हुई थी। और वो हुई थी मेरी, हमारा ऐसा था कि व्यूज़ के हिसाब से ब्रांड पैसा दे रहा था, कि अगर आपके 1 मिलियन व्यूज़ आए तो आपको 50,000 मिलेंगे, और इस तरह से कुछ सीन था। 1 मिलियन 50,000 नहीं थे, सॉरी, 1 मिलियन पे 10,000 थे कि वीडियो आपने डाला, अगर आपका वीडियो 1 मिलियन चला गया तो 10,000, 5 मिलियन चला गया तो 50,000, उससे ऊपर कुछ गया तो हम कुछ नहीं देंगे, ऐसा कुछ सीन था। हाँ, तो पर उस टाइम तो मैं बादशाह बना हुआ था, और उस टाइम पे तो उन उस पूरे ब्रांड की जितनी व्यूशिप मैंने दी है, उनको आज तक किसी ने नहीं दी अच्छा। उस टाइम पे। हाँ, तो मेरे 1 मिलियन पहुंच गए वीडियो, और उनका मुझे पेमेंट आया 10-12 हज़ार कुछ आया था। तो ब्रांडल के थ्रू मेरी अर्निंग हुई थी। और सबसे पहले मैंने बिल्कुल देर नहीं की, मुझे फ़ोन की ज़रूरत थी, मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन खरीदा, और बस उस फ़ोन से फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया, 10,000 को ये नहीं सोचा कि कहाँ ले जाऊँ, मम्मी पापा को दान कर दूँ, गरीबों को दान कर दूँ, भगवान के यहाँ चढ़, नहीं नहीं, मेरे को अपने यार 10,000 दान करके क्या कर लूँगा, इन 10,000 से 10 करोड़ कमाएंगे, फिर दान करेंगे ना, यस यस, लाख लाख रुपए दान करेंगे ना, तब मजा आएगा थोड़ा सा दान करने में। तो 10,000 रुपये तुरंत ही 2,000 रुपये घर से लिए, और तुरंत ही फ़ोन लिया, और उस फ़ोन से और अच्छी वीडियो बनाना स्टार्ट की, फिर और आगे बढ़े। फिर 10,000 से 1 लाख मिलना शुरू हो गया। हाँ, एक टाइम बाद फिर अब से आपने ये मुझे बताया कि अभी हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बनने, कैसे कोई बन रहा है। अब मैं आपसे ये पूछने से, हमारे जैसे लोग, जैसे कोई ऐसा आदमी हो कि जो यूट्यूब नहीं जाना चाहता, यूट्यूब पे, या कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहता है, क्या ऐसा करे वो कि उसको सफलता मिले? उसको किस किस चीज़ों में ट्राई करना चाहिए? ट्राई क्या है, बल्कि किस चीज़ में उसको जाना चाहिए जहाँ से उसको सक्सेस हाथ लगे? देखो, वैसे हर फील्ड में सक्सेस हासिल की जा सकती है, और हर फील्ड में जाया जा सकता है, पर बिल्कुल ही अगर कोई नया इंसान है ना, जो 20-22 साल का बंदा अगर देख रहा है, तो मैं उसको ये रिकमेंड करूँगा, 15 साल के आसपास भी कहीं पर है, तो अगर आपको मौका मिल सकता है और किसी अच्छे इंसान के साथ काम करने का, और मैं कहता हूँ फ्री में काम करने का, तो वह मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि उस इंसान के साथ काम करके आप एक सीखोगे काम किया कैसे जाता है, प्रोफेशनलिज्म होता क्या है। उसी के साथ में उस इंसान के साथ रह करके आप उस काम की इतनी चीज़ सीखोगे ना, कि ऐसा होगा कि आप ये सोचोगे 6 साल बाद, 5 साल बाद, कि यार मुझे पैसे देके भी अगर वो चीज़ सीखने को मिलती है तो पैसे देने के लिए तैयार था। तो आप किसी अच्छे इंसान को पकड़ो जिसको आप जानते हो, और उसके लिए उसके साथ रहो, उसके साथ आप काम करो, उसके लिए फ्री में काम करो। वहाँ से जो आपका नेटवर्क बनेगा, जो स्किल्स आप सीखोगे, जो मैनेजमेंट स्किल आप सीखोगे, काम कैसे किया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, वो आप जो सीखोगे ना उनके साथ रहकर, वो एक अलग लेवल पे होगी। तो जितने लोग इसको देख रहे हैं, अच्छे इंसान को पकड़ो अपने आसपास जो आपको मिल सकता है, और उनके लिए फ्री में काम करना आप स्टार्ट कर दो। कोई पैसे चार्ज मत करो। टारगेट रखो, 3 महीने करूंगा, 4 महीने करूंगा, 5 महीने करूंगा, वो टारगेट रखो, उस टाइम फ्री में काम करो। जब आपको लगे कि यार मैंने अब बहुत काम यहाँ से सीख लिया है, और अब मैं पैसे कमाने लायक हूँ, उस कंडीशन में फिर आप उनसे थोड़ी डिमांड करके अपने खर्चे पानी चला सकते हो, और उसके बाद फिर खुद का आप डेवलप करो कुछ। तो फ्री में काम अगर करना पड़ जाए तो मैं तो करना चाहिए। इस वजह से आपने स्टार्ट किया यूट्यूब, यूट्यूब के बाद आपने बहुत, मैं देखा है मैंने कि आपने एक अपर लेवल पे जाके मोटिवेशन सेट किया। आप बहुत लोगों को मोटिवेशन दिए, और आप अच्छे से लाइफ कोच भी, आपने लाइफ के बारे में बहुत लोगों को सलाह दी, किसको क्या। ये सब कहाँ से सीखा आपने? आप तो यूट्यूब पे किस, एज ए कंटेंट क्रिएटर आपने किया था, या एज ए मोटिवेशनल, मतलब बताना चाहोगे आप? बिल्कुल, मैंने स्टार्ट किया था एक और एक 11 कैसे होता है इससे।
जैसे कि हाँ। मैथमेटिकल ट्रिक्स होती है उनसे मैंने स्टार्ट किया, 12 बराबर 21 कैसे होता है ना, तो इनसे मैंने स्टार्ट किया। मुझे लगता है इस तरह की वीडियो चलेगी, पर वो चली नहीं उस टाइम पे। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो नहीं चलता, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है वो कंटेंट बनाना होता है। तो फिर मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया स्टडी टिप्स के ऊपर, कि 99% कैसे बनाए। मैं क्योंकि मैं 10वीं में था तो मैंने वो वीडियो हाँ देखता हाँ था। हाँ तो मैंने वीडियो देखे है, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ है कि यार हार्डकोर मोटिवेशनल वीडियोज़ जो है ना संदीप माहेश्वरी सर के मैं देखता था, उस तरह की वीडियो बनाने चाहिए। मैंने वो वीडियो बनाया और मुझे वहाँ से फ़ील आया कि यार ये वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस मैं समझ गया कि ये कंटेंट मेरे लिए है। मुझे आपने संदीप माहेश्वरी को फॉलो किया और उसके बाद संदीप माहेश्वरी ने मैंने देखा आपने उन्होंने आपको अपने शो यस। पे बुलाया भी हुँ। और बहुत लोगों को बताया भी आपकी जर्नी के बारे में और मैंने वो पूरा शो आपका देखा। काफ़ी अच्छा उसमें आपको वो देते हैं कि तो ऐसा लगा आपको कि सोचिए जहाँ मैं सोच रहा था जिनकी चीज़ें मैं देख रहा हाँ, था और उन्होंने आपको बुलाया, आप उनके सेट पे गए। कैसा लगा था आपको उस टाइम कैसे जाने क्या के बाद? लगा सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, यूट्यूब नाम की चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं थी, उससे पहले संदीप माहेश्वरी सर थे। मैं 12 साल का था, 8वीं क्लास में था, तब हमारे ट्यूशन पर हमारे इंग्लिश सिखाते थे हमें एक सर, तो उन्होंने प्रोजेक्टर के थ्रू हमें वो उनके सेमिनार दिखाते थे। हाँ, तब मुझे पता चला कि संदीप माहेश्वरी सर कौन है। उस टाइम फ़ोन हमारे हाथ में नहीं आया था, यूट्यूब भी हमारे हाथ में नहीं आया था, इतना जान में नहीं था। लेकिन संदीप माहेश्वरी सर कौन है ये हमें पता लग गया था। तो वहाँ से फिर हमने सर संदीप माहेश्वरी सर को जाना, देखा, और बचपन में अगर कोई किसी को इतना सुन ले, तो उसकी जो प्रोग्रामिंग है ना माइंड की उसी तरह से हो जाती है। तो इंसान फिर हर बार उसी की तरह सोचता है। तो मैंने उनके फिर सारे सेमिनार छान मार दिए। जब मेरे फ़ोन हाथ में आया तो पुराने सेमिनार, वीडियोज़ जो देख सकता था सब आपने कुछ देख देखना डाला। शुरू किया। उम, मैं 8th क्लास में था तब से देखना स्टार्ट कर दिया। फिर 9th 10th में पहुँचा तो जब मेरे घर पर कोई भी आता तो लोग क्या करते, घर पे कोई आता तो हम क्या करते पहले, गेम खेलते थे। लेकिन जब से मैंने उनको देखा तो कोई भी मेरे घर पर आता था ना, तो मैं उनका फ़ोन लेता, यूट्यूब पे जाता, सर्च करता संदीप माहेश्वरी, मैं उनकी वीडियो देखता था। अरे वाह! हाँ, इसलिए आपके पास फ़ोन नहीं था फिर भी आप उसके पहले भी आप एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ से वो सारी चीज़ बढ़ गई कि यार कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी और में। एक समय था जब संदीप माहेश्वरी का एक अलग टाइप का जो है और मुझे लगता है कि जो उस टाइम उन्होंने मोटिवेशन किया, आज भी मोटिवेशनल बहुत हैं, बहुत लोग बहुत हैं कि कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ संदीप सर तो ये चीज़ नहीं कहेंगे, लेकिन संदीप सर की ओर से ये मैं चीज़ कह देता हूँ कि सिर्फ़ आवाज़ पे चाहूँ तो निशाने लग जाए। हाँ। मैं अगर सुना दूँ अपनी जवानी के किस्से, हाँ। तो ये जो लौंडे समझ जाओ पैर दबाने लग जाए। नहीं, तो आपने मतलब वहाँ से मोटिवेशन अगर मैं देखा जाए तो मोटिवेशन आपने संदीप मोटिवेशन महेश की गंगोत्री ही संदीप माहेश्वरी से निकली इंडिया में। उसके बाद सारी चीज़ें बनी हैं यहाँ पे। हाँ, तो उसके बाद लोगों ने फिर हाँ, ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने संदीप सर को नहीं देखा होगा, उनको फ़ॉलो नहीं किया होगा। बहुत रेयर, कोई बोलने के लिए भले बोल दे, लेकिन कहीं न कहीं पर उन्होंने उनको देखा, उनसे इंस्पायर हुए। क्योंकि यार एक इंसान ने करोड़ों रुपए छोड़ करके अपने एंड से लाखों रुपए लगाए प्रोडक्शन में, और वो लोगों के लिए कर रहा है। संदीप माहेश्वरी सर ने यूट्यूब से ₹1 नहीं कमाया आज तक। लेकिन यूट्यूब के लिए अपनी टीम, उनमें बताता हूँ आपको, उनकी टीम में कम से कम नहीं करते 10, 12, 15 लोग काम करते हैं। मैं जब गया था तब तो कर रहे थे। 4-5 कैमरामैन थे, 4-5 वीडियो एडिटर्स थे। उनका दिल्ली में ही उनका ऑफ़िस है, तो वहाँ पर स्टूडियो भी उनका, तो उसका रेंट अलग से है। तो वो सारा किस कंटेंट क्रिएशन के लिए जा रहा है ना पैसा। उसके बाद में कोविड लॉकडाउन की मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगी क्या करा संदीप माहेश्वरी सर ने। जब कोविड आया, लॉकडाउन लगा, ऑफ़िसेज़ बंद हो गए, काम बंद हो गया। लेकिन संदीप माहेश्वरी सर ने सोचा कि ये जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, किसके लिए काम करते हैं? मेरे लिए काम करते हैं। इनका क्या होगा? उन्होंने हर एक एम्प्लॉय को मैसेज किया कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक लॉकडाउन चलेगा, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब तक लॉकडाउन चलेगा, आपकी जो सैलरी थी अभी तक, हर महीने आपको उसकी डबल सैलरी आपके पास में ऑटोमेटिक आ और जाएगी। उस टाइम की बात आप बता रहे हो जिस टाइम लोग निकाले जा रहे थे नहीं, और जो लोग रह भी रहे थे एग्ज़ैक्टली, उनकी 60% 40% सैलरी एग्ज़ैक्टली। काट के दी जा रही थी और उस टाइम में उस आपने वक़्त बोला पर संदीप सर ने ये कहा था कि हर एक एम्प्लॉय को डबल सैलरी चाहिए, और भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करना, मेल करना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अब बताओ कौन-सा बॉस इस तरह से कर सकता है? कोई रेयर 100 में से कोई एक होगा, और 100 में से एक हाँ। संदीप माहेश्वरी सर ही हो सकते हैं। और लोग फिर अगर समझते नहीं। संदीप सर अगर हुँ। आपके पास तक ये रील जाए तो एक बार फिर से आप दीपक भाई को बुलाइए संदीप और सर ने मुझे एक बार बुलाया ना, वही अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे कई बार सपने भी आते थे कि मैं उनसे मिला हूँ, और सपने सच हो जाते हैं। मैं सोचिए मैं वही तो सोच रहा हूँ आपने दूसरे को फोन से देखना शुरू किया उनको हुँ, और उन्होंने आपको अपने शो पे बुलाया सोचिए कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उसमें बहुत तारीफ भी करी आपने। अच्छा आपने जब जर्नी स्टार्ट किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था दीपक भाई की वजह से अंकल आंटी आपको कभी ऐसा हुँ। नहीं बोले कि क्या शुरू कर दिए भैया पढ़ना लिखना चाहिए कैसे? देखो शुरू किया तब तो उनको पता ही नहीं था। उनको लगा कि जैसे फ़ोन में यार कोई, मान लो कि बच्चा गेम खेल रहा है, फ़ोन वीडियो देख रहा है, तो उनको तो बच्चे ठीक है कर रहे हैं। ऐसा सोचते हैं ना माँ-बाप, तो मैं भी फ़ोन में कुछ कर रहा हूँ तो ठीक कुछ कर रहा होगा। लेकिन जब ये चीज़ बढ़ने लगी, क्योंकि मैं सीरियस था इस चीज़ को लेकर के। मैंने 7 दिन की, जब मैंने शुरू किया था ना, मैंने 7वें दिन ये सोच लिया था कि मुझे अपना करियर इसी में बनाना है, और मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है। मैंने 7 दिन में ये सोच लिया। तो मैं इतना सीरियस था उस चीज़ को लेकर के। तो जब मैं सीरियस था तो मैं ज़्यादा टाइम इसमें देने लग गया ऑब्वियसली, और पढ़ाई में थोड़ा-सा लोगों को लगने लगा कि मैं कम ध्यान दे रहा हूँ, जो कि ध्यान में दे रहा था।
तो जब उन्होंने नोटिस किया कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा यहाँ पर अनयूजुअल हो रहा है, कर रहे हैं। तो उनको पता चला बाद में कि हाँ वीडियो वगैरह बनाता है, इस तरह से मैंने बताया फिर वगैरह वगैरह। तो शुरू में तो ठीक है, लेकिन 11th क्लास तक ठीक है, लेकिन जब 12वीं क्लास आती है हमारी तो लोग प्रेशर बढ़ता है फैमिली का। हाँ कि पास होना है, हाँ, बोर्ड का एग्जाम है। पास तो नहीं है, लेकिन हम क्या, हम टॉपर वाली लिस्ट में, हाँ हाँ। टॉपर वाली लिस्ट में हम आते थे, तो हमका वहां से नीचे नहीं गिर जाए हम, हम्म। हमारे पास खोने को बहुत कुछ था। तो वो डर था, वो प्रेशर था कि छोड़ दो, बाद में कर लेना, ये वो, तो बहुत टॉर्चर हुआ, बहुत प्रेशर हुआ। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इनको पता नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब इसी चीज़ से ग्रोथ मिल जाएगी, पैसा आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तब इसी चीज़ को हम सालों तक याद करेंगे, इसी चीज़ से सब कुछ बनेगा हमारा। तो बस वही चीज़ थी। तो वहाँ पर मैंने था कि यार बस कुछ देर की खामोशी हो रहे, कानों में फिर शोर होगा, लोगों का वक्त आया, हमारा दौर होगा। दूर होगा। तो मैंने कि बस कुछ टाइम और रुक जाओ, थोड़ा टाइम और रुक जाओ, थोड़ा टाइम में अपने आप को भी कहता बस थोड़ा टाइम और रुको, थोड़ा टाइम और, थोड़ा टाइम और, लोग ताना मार रहे हैं, थोड़ा टाइम और। थोड़े टाइम बाद सब लोग चुप्पी बंद हो जाएगी। तो बस वो थोड़ा सा अपने आप को एक मोटिवेशन देता गया मैं, और कुछ टाइम बाद फिर सच में वो बूम आ गया। और मैंने देखा दीपक भाई, इतना बड़ा ऑफिस आपने आगर मालवा में बनाया, और मैं तो स्टार्टिंग से ही था उस ऑफिस में, और ऑफिस तो आपने बनाया सर, हम तो खाली उसमें काम कर रहे हैं। मुझे ये लगा कि जैसे स्टार्ट जब आप बॉस वाली जो चेयर थी, बॉस वाली चेयर में आपने पहले दादाजी को बैठाया और फिर पिताजी को बैठाया, मैं देखा कि दादाजी बहुत खुश थे। क्योंकि तो वो रियल बॉस तो वही है ना सर। हाँ, रियल बॉस तो मुझे लगता है वही है। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने, पिताजी ने आपको ऐसी आज़ादी नहीं दी होती कि आप कुछ भी करो, मैं आपके पीछे, देखो एक टाइम आपने बताया कि आपको टॉर्चर हुआ, ये हुआ कि नहीं पढ़ना हाँ, चाहिए लेकिन था, उसके बाद उन्होंने काफी लेकिन सपोर्ट उसके किया। बाद अगर जब उनको ये पता चल गया कि नहीं मेरा दीपक यही करना चाह रहा है, तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, लोग करना तो चाह रहे हैं लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। कई बार फैमिली सपोर्ट कर रही तो लोग करना नहीं चाह रहे। कई बार करेक्ट। बच्चा पढ़ कुछ और रहा है, फैमिली सोचती डॉक्टर बन जाए, फैमिली इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर को बच्चा कुछ और बनना चाहता है। 3 इडियट में आपने देखा, करेक्ट। वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, उसको इंजीनियर बनाना चाहता है वो, हाँ। ना। तो मुझे ये लगा कि आज आप कुछ भी हो, तो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है भगवान को तो है ही कि उन्होंने आपके दिमाग में डाला आपको करना है, लेकिन उससे बड़ा श्रेय जाता है तो मम्मी पापा को जाता है कि उन्होंने फिर आपको उस लायक बना दिया, उन्होंने आपको छोड़ दिया। सोचिए, मैं देखा आप इकलौते बेटे हो, आप अकेले हो, बिल्कुल। अंकल को ये भी लगा होगा कि नहीं यार पढ़ लिख के उसको कुछ और बनना है, हाँ। हैं? उन्होंने एक ऑप्शन भी नहीं था कि ठीक है ये कुछ और कर लेगा, दूसरा बेटा कुछ बन जाएगा। तो मैंने ये देखा अगर आप आज कुछ भी हो, उसमें सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि अंकल की है देन या आंटी की है देन कि उन्होंने उस टाइम आपको फ्री छोड़ दिया कि भाई कर ले तुझे जो मर्जी करना हो। और मैं देखता हूँ आज कितने खुश रहते हैं वो लोग। आप ऑफिस की ओपनिंग हो रही थी, कितने खुश थे हाँ। वो लोग, मुझे मैं देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अंकल का उसका रिएक्शन आपको अब होता है कि उस पता है, टाइम पता है। हाँ? अंकल का आपको लगता होगा अगर उस टाइम मना किए होते तो फिर आज हाँ, वो खुद ही बोलते है? हैं कि हाँ उस टाइम मुझे लगता है, मुझे पता नहीं था ना इन चीज़ों के बारे में, तो मैं भी रोकता था कि यार कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं है, तो उनका फर्ज था कि वो रोके गलत ट्रैक पर हो। तो उनको पता नहीं था, इसलिए कि देखो यार, अगर आपको अपने माँ बाप को सच में विश्वास दिलाना है ना कि आप कर लोगे चीज़ों को, तो पहले आपको अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा। अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो आप दूसरों को क्या यकीन दिलाओगे? तो पहले उनकी बात आराम से सुनो, समझो कि वो क्या कह रहे हैं, उनको समझाओ कि ये चीज़ इस तरह से होती है, और अगर वो नहीं समझो तो उनको कहे थोड़ा रुक जाओ, मैं ये चीज़ प्रूव करके आपको दिखा दूंगा। उनको प्रूव करके दिखा दो, और अगर नहीं कर सकते प्रूव, आप सच में नहीं कर सकते, तो ये छोड़कर आपको कुछ और कर लेना चाहिए फिर, क्योंकि हर इंसान ये चीज़ नहीं कर सकता, और जो कर सकता है वो प्रूव कर देगा। वो प्रूफ कर देगा। मैंने ये देखा कि अंकल से मैंने पूछा तो अंकल ने मुझसे बोला कि अश्विनी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब लोग मुझे बोलते हैं दीपक के पापा हैं। मुझे उन्होंने बोला कि अब अच्छा। मैं दीपक के पापा के नाम से जाना जाता हूँ, मुझे लोग बोलते हैं दीपक के पापा हैं। हम्म। तो वो मुझे मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा कि एक बाप को ना हम्म। उसके बेटे के नाम पे जानना शुरू होता है तो उसके बाप के लिए उससे बड़ी फक्र की बात और कुछ नहीं होती। होता है ना ऐसे, होता जैसे है। कि भाई अभी हम बोलते हैं भैया इनका बेटा है, इनका बेटा है, मैं बोले इनका बाप है भैया, वो इनके पापा है वो। तो मतलब मुझे वो उनका सुन के मुझे अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि अश्विनी अब मुझे बेटा ना लोग दीपक के पापा का नाम जानते हैं। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर आप भी सोचिए कि जब दीपक भाई आगर मालवा से निकल के और आज यूट्यूब की दुनिया में एक अपनी बादशाहत अलग से सेट कर, इनके नीच में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग मिल जाएंगे जो इनके ऐसे वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन इनका कंटेंट क्रिएशन जो भी है ना, ये जो भी आपका मोटिवेशन का है, जो भी आप चीज़ें सिखा रहे लोगों, वो अल्टीमेट है। मतलब अगर कोई ढंग से सीखना चाहे ना, और आपकी बात मैंने सोचा, अभी मैंने देखा कि बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब सीखना, मुझे लग रहा है कि अभी अभी मैं नाम नहीं लूँगा, और किसी को भी आपने 60 ईयर के एज में आपने उनको सिखाना शुरू किया यूट्यूब जीएस पे। पाजी, वो तो सबको जी पता है, वो जीएस पाजी खुद ही अपने वीडियो में बोल देते हैं कई जीएस बार। पाजी, देखो जीएस हाँ। पाजी को ही देख लेते हैं। आज उनकी ये एज है, सोचिए इस एज में लोग क्या करते हैं, सुंदरकांड और भागवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं। और इस टाइम पे उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया, और वो कहीं रहते हैं ना, दीपक भाई बड़े फक्र से कहते हैं वो
कि भैया दीपक ने मुझे आराम सिखाया, से बिल्कुल दीपक वो मुझे कहते हैं। बता रहा है। हाँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि आज आप सिखा रहे हो ना, अगर सीखने वाला ये मानता है कि अब मुझे ये सिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है वहाँ आपकी चीज़ें जो है नज़र आती है कि आपने उसको किस लेवल पे मेंटेन किया है। हम्म, एक्चुअली होता क्या है, आज आपको लोग सिखा तो देते हैं, सीखने वाला मानता नहीं कि हमको इन्होंने ही सिखाया। आपने आज तक देखा, हाँ आज हाँ, के टाइम ये पे अपने आप को ग्रेट सबसे ग्रेट बड़ा करेक्ट ईगो आज के टाइम पे चल रहा है कि सब कुछ मैंने कि किया। आपको फीस तो दे देंगे। हम्म, भैया अगर आपने उनसे 50,000 लेके भी उनको सिखाया, लोग मानने के लिए रेडी नहीं होते ना हम्म, कि भैया उन्होंने पैसे लिए सिखाए। तो अगर वो इस उम्र में भी कह रहे हैं कि दीपक ने मुझे सिखाया, दीपक भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा और लगा। मुझे ये लगा कि जैसे अगर किसी को भी अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करनी है, तो एक बार दीपक दैया को जरूर पढ़े, वो इनको जरूर सुने, इनको जरूर देखें। और अगर सच में अगर आपने एक अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करनी है, आप दीपक दैया को सर्च करिए यूट्यूब पे, खुद ही आपको लग जाएगा कि आपको कहाँ जाना है और कैसे जाना है। एक रास्ता आपको खुद ही दे देंगे। थैंक यू सो मच दीपक थैंक यू भाई, सो मच भैया। आपको हमारे यहाँ आने के लिए। और फिर मिलेंगे अगले शो बिल्कुल में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।